किसके बारे में? फल के बारे में। हम लोग जड़, तना, पत्ती, पुष्प के बारे में पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई स्टेप छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो पेड़ पौधों के मुख्य भाग होते हैं, तो इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसके जानने के लिए, फल को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले किसको जानेंगे? पुष्प को। किसको जानेंगे? पुष्प को। क्योंकि पुष्प के जो अंडाशय होता है, वही मैच्योर जो होता है, उसी को कहते हैं फल। यानी पुष्प का जो सबसे परिपक्व भाग होता है, हम लोग छोटा सा एक पुष्प यहाँ बना लेते हैं और समझने के लिए उसी के आधार पर हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए थोड़ा सा एक रफली चित्र बनाएंगे और उसी के आधार पर समझ में आ जाएगा सबको। हो गया ना पुष्प। और इधर हम लोग बना देते हैं, ये जो हो जाते हैं इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसको कहते हैं स्त्री केसर या पुंकेसर। अब यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ये हो गया पुष्प वृंत, पुष्प वृंत। ये हो गया पुष्पासन, पुष्पासन। ये हो गया बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। ये हो गया दल पुंज, दल पुंज। ये हो गया पुमंग या पुंकेसर, पुमंग या पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। ये हो गया जायांग या स्त्री केसर, जायांग या स्त्री केसर। नाम से स्पष्ट है ना। पुंकेसर का मतलब पुरुष भाग, स्त्री केसर का मतलब स्त्री वाला भाग, ठीक है। तो किसी भी किसको बनने के लिए? फल को बनने के लिए। इसको फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रूट। क्या कहते हैं? फ्रूट, फ्रूट कहते हैं। ये कहते हैं ना। अब समझेंगे हम लोग फ्रूट के बारे में। फ्रूट क्या होता है भैया? ये जब देखेंगे कि जब भी ये निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? निषेचन। निषेचन कैसे होता है कि यहाँ का परागकण, नहीं इसमें पराग होगा ना, परागकण होंगे। ये परागकण चाहे तितली के, चाहे भौरे के, चाहे मधुमक्खी के माध्यम से यहाँ उड़ करके चले आते हैं। कहाँ पे? इसके वर्तिकाग्र पे। तो ये धीरे 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 यहाँ चले आते हैं अंडाशय में। कहाँ चले आते हैं? अंडाशय में। तो यही अंडाशय, बाकी तो सब जो है इसका बाह्य या पुंकेसर, ये सब धीरे धीरे झड़ जाएंगे। अब बचेगा क्या? नर और मादा के दोनों निषेचन क्या क्रिया अंडाशय में होगी, और यहीं पे जो है एक फल का निर्माण होगा। ये होगा ना। इस तरीके से कहेंगे फल किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को लिख लेंगे। परिपक्व, परिपक्व अंडाशय, अंडाशय को फल कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम लोग इतना तो जान गए कि भाई यहाँ पे परिपक्व अंडाशय होगा, वही फल होगा। अभी इसके पहले तो हम लोग बता चुके थे कि ये जो है पुष्प के कितने भाग हैं। ये जो है वो अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है ना। इस तरीके से अब हम लोग जानेंगे फल के प्रकार। क्या जानेंगे? फल के प्रकार। ध्यान से देखना, ये समझने की चीज है। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ तमाम फल दिखाई देते हैं ना। आम की सीजन आएगी आम हो जाएगा, जामुन की सीजन आएगी जामुन हो जाएगा, है कि नहीं। अमरूद तो वहाँ से अक्सर दिखाई देते हैं ना। उसको क्यों दे दो? तो इस तरीके से तो ये अगर फल के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, यही हो गया ना। अब सबसे पहला हो गया टाइप ऑफ फ्रूट में सत्य फल। कौन सा फल? सत्य फल। सत्य फल, सत्य फल को कहते हैं ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट कहेंगे। तो सत्य फल क्या होता है कि कह रहा है कि जब यहाँ से परागकण, कहाँ से? पुष्प का परागकण का निषेचन कहाँ होगा? उसके अंडाशय में होगा। कहाँ होगा? अंडाशय में। यहाँ से किसी
के माध्यम से, चाहे तितली भौरे या ऐसे उड़ करके चला आया, इसी की भी भौरे के माध्यम से तितली मधुमक्खी मक्खी के माध्यम से यहाँ आ गया, धीरे 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 एक नली के माध्यम से यहाँ आ जाता है। और यहीं पे जब निषेचन होगा, यानी जब निषेचन कहाँ होगा, निषेचन कहाँ होगा, निषेचन अंडाशय में होगा। कहाँ होगा, अंडाशय में होगा तो सत्य फल बनेगा। कौन सा फल बनेगा, सत्य फल बनेगा। अब समझ लो कि जितने भी फल होते हैं उसका 90% यानी सबसे अधिक से अधिक फल सत्य फल बनते हैं। ये 90% फल बनते हैं। कितने प्रतिशत, 90। अब सोच लो कि सबसे ज्यादा फल ये सत्य फल ही होते हैं। और कह रहा है कि सत्य फल यहाँ पे ये होगा, तो फिर कह रहा है कि सत्य फल के बाद होता है असत्य फल। दूसरा क्या होगा, असत्य। इसके उदाहरण अगर समझना होता, आम हो गया, अमरूद हो गया, है ना, जामुन हो गया, बहुत ऐसे होंगे ना सत्य फल, कि उसके अंडाशय में ही उसका निषेचन होगा। निषेचन किसे कहेंगे, ये यानी अब समझ लो कि महानिषेचन हम लोग जाने थे, जो जिसमें जीवों के मतलब जंतुओं के बारे में तो शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे थे। यहाँ पे इसके जो परागकण होंगे, भाई यही कहा जाता है ना कि पुष्प जो होता है पेड़ पौधों का जनन भाग होता है। जनन से का मतलब ये हो गया कि जहां से एक नए जीव की उत्पत्ति होगी, नर और मादा के अन्य शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, यहाँ परागकण उसके अंडे मिलेंगे, तो एक नया फल बनेगा। नया फल बनेगा तो एक नया फिर पौधा बनेगा। भाई आम का फल बना, आम को खा लिया गया, उसकी कुसली को फेंक दिया गया, नया जामा, तो फिर नया फल बनता है कि नहीं बनता। तो इस तरीके से जो है ये पुष्प जो होता है पेड़ पौधों का जन्म भाग होता है, और पुष्प से ही फल बनता है। हम लोग सत्य के प्रकार जान रहे हैं। दूसरा असत्य फल। कौन सा फल, असत्य फल। समझते चलेंगे, असत्य फल। असत्य फल कह रहा है कि जब निषेचन कह रहा है कि यहाँ नहीं होता। कहाँ नहीं होता है, अंडाशय में नहीं होगा। कहाँ चलाएगा निषेचन, यहाँ चलाएगा, पुष्पासन में होगा। निषेचन कहाँ होगा, पुष्पासन में। पुष्पासन में निषेचन, पुष्पासन में निषेचन होगा। निषेचन, पुष्पासन में निषेचन होगा, निषेचन होगा। तो इस तरीके का फल जो है, जैसे सेब असत्य फल होगा, जैसे सेब, जैसे सेब। सेब जो असत्य फल है। अब देखें कितना कहा जाएगा, बड़ा कीमती फल है सेब, लेकिन वो भी कौन सा फल है, असत्य फल है। कौन सा फल है, असत्य फल है। ठीक है, हम तीसरा फल हम लोग जानेंगे, सत्य फल, असत्य फल। तीसरा कौन सा था, अनिषेच फल। अनिषेच फल, अनिषेच फल था तीसरा। अनिषेच फल कौन सा था, कह रहा है जब निषेचन की क्रिया इसके वर्तिका। कुछ फल ऐसे होते हैं कि उल्टे लटके होते हैं। लटके होते हैं कि नहीं, जैसे केला हम लोग देखते हैं, ऐसे केला का फल ऐसे कुछ फल का सारी कुछ फूल ऐसे होते हैं, ऐसे उल्टे लटके होता है केला, ऐसे ऐसे फूल केला जब फूलता है ऐसे उल्टे लटके होता। कुछ पुष्प जो उल्टे लटके होते हैं। जब उल्टे लटके होंगे तो इसका जो वर्तिकाग्र होगा, ये वाला भाग जो सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र जिसको बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ये कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा। तो निषेचन यहीं पे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो भाई जब उल्टा लटका है तो यहाँ सरक के आएगा, नहीं आएगा। तो जब निषेचन जो है इसके वर्तिकाग्र हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र पर निषेचन हो जाएगा। वर्तिकाग्र पर निषेचन होगा। वर्तिकाग्र में बस समझने की बात है, केवल बस समझ में आ जाएगा। जैसे केला, जैसे केला। तीसरे नंबर का आता है हम लोगों का, चौथे नंबर का चौथे नंबर का सरल फल। कौन सा फल, सरल फल। सरल फल देखेंगे, सरल फल उसे कहेंगे सिंपल फ्रूट जिसको बोलते हैं। सिंपल फ्रूट वो कह रहा है कि जब एक परागकण से, मतलब कि एक पुष्प से केवल एक ही फल बनेगा, यानी एक पुष्प है तो एक ही फल बनेगा, कई फल नहीं बनेंगे। एक पुष्प से जब एक ही फल बनेगा तो उसको कहेंगे सरल फल। एक पुष्प से एक फल, एक पुष्प से एक फल बनेगा। जैसे आम, अमरूद, जामुन, बहुत सारे होंगे ना। ऐसे समझते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा है सरल फल के बाद तीसरा हो जाएगा तुम्हारा समूह फल। कौन सा फल, समूह फल। समूह फल, समूह फल कह रहा है कि जब एक फल से, एक पुष्प से एक से ज्यादा फल बन जाएंगे।
जैसे मदार देखा है, जिसको धतूरा बोलते हैं गांव में, कहते हैं ना। अक्सर जब शिवरात्रि का वो आता है त्योहार, तो लड़कियां तो तोड़ करके ले जाती है ना, चढ़ाती है ना शिव जी को शिवरात्रि में, यानी जाती है। या कोई इस तरीके का त्योहार वार आता है, जैसे सोमवार का कुछ तरीके से, तो उस तरीके से लड़कियां धतूरा कहा जाता है ना, शिव जी का भांग धतूरा खाते थे, जो भी मान्यताएं नहीं हो, तो वो जो होता है समूह पर, यानी कि जब एक पुष्प से कई फल बनते हैं, कई फल बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समूह फल। जैसे मदार को धतूरा भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी है, इस तरीके से। फिर तीसरा नंबर पर संग्रथित फल, छठवां संग्रथित फल। संग्रथित फल कौन सा फल? संग्रथित फल। संग्रथित फल किसे कहेंगे? कह रहा है कि जब यहाँ से परागकण उड़ करके जाएंगे, चाहे किसी के माध्यम से, सपोज कर लें कि परागकण उड़ करके यहाँ जाएंगे, और उसके बाद चाहे अंडाशय में हो गया तो ये सत्य फल हो गया, नीचे पुष्पासन में हो गया सत्य फल हो गया, है ना। फिर उसके बाद जो वर्तिकाग्र हो गया तो अनिषेध फल हो गया। अब एक पुष्प से बन गया तो सरल फल, एक से ज्यादा पुष्प से कई फल बन गए तो जो है समूह फल। फिर कह रहा है कि जब इस फल को बनाने के लिए, इसके साथ जो है ये केवल इसके परागकण और ये अंडे दोनों जरूरी नहीं है। कौन कौन जरूरी हो जाएंगे? ये बाह्यदलपुंज भी और दलपुंज भी जब उसके साथ जुड़ जाएंगे, यानी फल को बनने में दलपुंज और बाह्य दलपुंज भी शामिल हो जाएंगे, बाह्य दलपुंज भी शामिल हो जाएंगे। तो कौन सा फल हो जाएगा? संगठित फल। जैसे कटहल देखा है सर, कटहल हो गया, कटहल का छिलका मोटा होता है कि नहीं? कटहल होता है ना? कटहल का छिलका मोटा होता है कि नहीं होता है? एक अनानास होता है जिसको आड़ू कहते हैं नहीं, उसका जो ठेले वाले में बेचते हैं कि नहीं बेचते? कटहल, अनानास ये हो गया। फिर हम लोग जानेंगे मांसल फल, 7वां नंबर है, समझते चलेंगे। मांसल फल को जानने के लिए हम लोग ये जानते आएंगे कि भाई मांसल माने गूदा, जिस फल में ज्यादा गूदा होता है। अब जैसे एक छोटा सा मान लीजिए फिगर बना देते हैं हम आम का, यहाँ पे ये इस हिसाब से समझ लेंगे। ये आम है ना, ये सपोज करें आम बन गया, ये आम बना गया, ऐसे सही बन रहा है कि नहीं सर? ठीक है, मान लीजिए पत्तियां हो गई, पत्ती समझना हो, जब कोई समझना नहीं, पत्ती हो गई, ये आम हो गया, मान लीजिए इस तरीके से आम हो गया। तो आम जो होता है, अब ये इसमें क्या हो जाती है? उसकी गुठली हो जाती है कि नहीं? यस सर। तो इसके बाहरी जो भाग होते हैं, पत्ती को मिटाई देते हैं, यहाँ पत्ती क्या है, ये आम हो गया, यहाँ एक गुठली हो गई इसकी, तो ये सबसे बाहरी भाग को कहते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति। इसको कहेंगे बीच वाले को मध्य फल भित्ति। मध्य में है तो बीच में है तो मध्य फल भित्ति। इसको कहेंगे आंतरिक फल भित्ति, आंतरिक या अंतः फल भित्ति ये कहेंगे। अब कह रहा है कि जिस फल में ये बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति स्पष्ट दिखाई देती है, यानी फल भित्ति स्पष्ट दिखाई देती है। फल भित्ति अलग दिखाई देती है, उसे कौन सा फल कहते हैं? मांसल फल कहते हैं। कौन सा फल? मांसल फल कहते हैं। अब जैसे आम हो गया ना, आम भी हो गया, पपीता भी हो गया कि नहीं? पपीता भी हो गया, अमरूद भी हो गया कि नहीं? ये हो गया। फिर दूसरा है शुष्क फल, ड्राई फ्रूट जिसको कहेंगे, शुष्क फल कैसे समझेंगे? कह रहे हैं कि जिस फल में ये फल भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, जैसे गरी है, छुहाड़ा है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हम अलग अलग उसको नहीं निकालेंगे,
जैसे आपको आम को खाना है तो हम पहले छिलके को बाहर निकाल देते हैं, गूदे को खा जाते हैं, फिर बाद में उसकी कुसली को फेंक देते हैं। लेकिन अगर हमको छुहारा खाना है या इस तरीके खाना है तो छुहारे के छिलकों को हम निकाल पाएंगे? नहीं निकालेंगे। काजू के छिलकों को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल। तो जिस फल में फल भित्ति अलग अलग नहीं दिखाई देती है, बस यही समझ जाएंगे। फल भित्ति अलग अलग, फल भित्ति अलग अलग नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? शुष्क फल कहते हैं, शुष्क फल कहते हैं। जैसे गरी, छुहारा, काजू, बादाम, ये सब हो गए ना। तो ये हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में? फल के प्रकार के बारे में। समझ में आएगा सबको? तो इस तरीके से ये हो गए फल के प्रकार। अब किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा।